नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। पुरोहित समाज की आरती पर प्रतिबंध का मामला, जिला प्रशासन आया सामने। किसी भी तरह की सरयू आरती पर नहीं लगाया गया है प्रतिबंध। अवैध रूप से घाटों पर अतिक्रमण करने वालों को किया गया है निर्देशित। अतिक्रमण न करें घाटों पर। सरयू आरती पर नहीं है कोई भी प्रतिबंध। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए घाटों पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए किया गया था निर्देशित। पंडा पुरोहित समाज के लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाया था आरोप। पंडा पुरोहित समाज द्वारा दशकों से संचालित आरती को बंद कराए जाने को लेकर लगा था जिला प्रशासन पर आरोप। घाट पुरोहित समाज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत करने की कही थी बात। जिला प्रशासन ने किया स्पष्ट, किसी भी आरती को नहीं किया गया है प्रतिबंधित। घाटों पर अतिक्रमण न करने का दिया गया है निर्देश। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सरयू नदी के पास कच्चे घाट पर जो संत तुलसीदास घाट है, जहां पर हमारे पुरोहित समाज के द्वारा कई वर्षों से आरती पूजा हो रहा है, जिसको प्रशासन ने रोक दिया है। हमारा यही विनती है और प्रशासन से मांग है कि हमारे अयोध्या के पंडा समाज, पुरोहित समाज जो परंपरा से अयोध्या में आरती पूजा करते चले आ रहे हैं, बस प्रशासन से ही मांग है कि कच्चे घाट से लेकर के पक्का घाट तक आरती होता है। 5-6 जगह पर भगवान माता सरयू जी का आरती हो रहा है और हमारा जो मांग है कि सरयू मैया का आरती पुनः शुरू कराया जाए। प्रशासन से यही मांग है। शिकायत हम लोग प्रशासन से कर दी। जिला अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। जय श्री राम। पंडित पुरोहित समाज, पंडा समाज, अयोध्या। राम जय सरयू मैया। सरयू मैया के तट पर तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा आज कई वर्षों से नित्य आरती चली आ रही है। 24 तारीख की शाम को घटना है। आरती के बाद शाम को 8:30 बजे चीता 19 के माध्यम से हमारे पुजारी को नया घाट चौकी लाया जाता है। तत्काल मैं वहां पहुंचता हूं। आरएम साहब का आदेश होता है कि आप आरती नहीं करेंगे। हमने कहा श्रीमान जी, सब लोगों की आरती होती है, हमारे पुरोहित समाज की आरती आज नहीं कई वर्षों से चली आ रही है, हमारे ही ऊपर रोक क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा आपको इससे नहीं मतलब है, आप जो सब करेंगे वो आप नहीं कर सकते, और यदि आप आरती करते हुए मिलेंगे तो आपका सामान सहित वहाँ से हम उठवा लेंगे। इससे हम लोग काफ़ी दुखी होकर के रात्रि में लगभग 11 बजे के समय मेयर साहब से मुलाकात हुई। मेयर साहब को हमने अपना दुख बताया। मेयर साहब तत्काल प्रभाव से सीओ साहब को फ़ोन किया कि ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन आरती होती चली आ रही, इसलिए आप इनको डिस्टर्ब न करिए। आरती हो रही है और होती रहेगी। दूसरे दिन 25 तारीख को शाम को सीओ साहब पूरे दल बल के साथ पहुंच करके हमारे आरती स्थल पर लगे हुए आरती झांकी गेट को आरी और ब्लेड से कटवा करके रस्सा बंधवा करके हमारे आरती गेट को गिरा दिया गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि आरती आज से नहीं, हमारा पुरोहित समाज कई वर्षों से करता चला रहा है। दुख इस बात की है कि वो अतिक्रमण बता करके हमारे ही आरती झांकी को गिराया, जबकि संत तुलसीदास घाट से लेकर के और राजघाट तक एक नहीं कम से कम 10 से 11 आरतियाँ होती हैं और सभी आरती स्थल पर झांकी गेट बना हुआ। ऐसा व्यवहार हमारे कमेटी के साथ क्यों किया गया, केवल इस बात की दुखी है। यदि संविधान है, कानून है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष का एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कोई अलग कानून है और दूसरे के लिए कोई अलग कानून है। क्या भारतवर्ष में हम नहीं रहते हैं, कि भारत देश में नहीं रहते हैं, कि भारत के हम नागरिक नहीं हैं? ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हमारी केवल सरकार से और अपने शासन प्रशासन से यही कहना है कि हमारे कमेटी के साथ ऐसा क्यों किया गया, और शासन से हमारा मांग है कि हमारी जिस प्रकार से आरती हो रही थी, हमारी आरती हो, जिस प्रकार से हमारा झांकी का गेट सजा था, पुनः हमारे झांकी के गेट को बनाया जाए। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं। और यदि हमारा झांकी का गेट नहीं बनता है तो ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे हमको लखनऊ जाना पड़े, चाहे हमको दिल्ली जाना पड़े, उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम पूरे तीर्थ पुरोहित समाज करते रहेंगे।
मेरा नाम कृष्ण मुरारी पांडे, श्री साकेतपुरी माँ सरयू नित्य आरती सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज ने बनाया है। संत तुलसीदास घाट, अयोध्या। माँ सरजू के निकट में तीर्थ पुरोहित समाज के कृष्ण मोहन पांडे जी ने कई वर्षों से भगवान माँ सरयू का आरती करते हुए चले आए। तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि माँ सरजू के निकट में जहाँ पर आरती होती, जो झांकी सजी थी, उस झांकी को ही हटा दिया गया। ये बहुत दुर्घटना हुई और प्रशासन से हमारा मांग है कि इस तरीका का दुर्व्यवहार, जो कि संत तुलसी घाट से लेकर के राजघाट तक 5-6 जगह पर झांकी लगी हुई है, प्रशासन सब लोग देख रहे हैं, जांच करवा लें कि आने वाले तीर्थयात्री को स्नान दर्शन करने में कोई दुर्घटना या किसी को परेशानी होती है तो हम लोग उसके गुनाहगार हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे तीर्थ पुरोहित के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार प्रशासन कर रहा है। मेरा मांग है प्रशासन से कि जिस तरह माँ सरजू का आरती भगवान श्री राम के नगरी में हो रही है, उसी तरह हमको हमारे अध्यक्ष जी को आदेश दिया जाए कि उस तरीके की झांकी सजे और माँ सरजू का पूजन अर्चना में बाधा ना आवे। कि जब भगवान का झांकी नहीं सजेगा तो क्या आरती छूके हाथ से किया जाएगा। इस बात को अधिकारी महोदय समझें कि सरजू जी से आरती जब प्रसन्न होगी, जब माँ का झांकी सजेगा तभी आरती करने में ब्राह्मण को आनंद आएगा। मेरा प्रशासन अनुरोध है कि झांकी सजाने के लिए अनुमति हमारे अध्यक्ष जी को, जो आरती के अध्यक्ष हैं, उनको दिया जाए और माँ सरजू का जय जयकार किया जाए। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, और अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो संघर्ष इसका जारी रहेगा जब तक तन मन धन से इनके साथ में, अध्यक्ष जी के साथ में पूरा तीर्थ पुरोहित समाज लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी विनती करना पड़ेगा, हम लोग देश के प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री, जहाँ भी पर्यटक मंत्री, हर जगह पर हम लोग जा कर के अपने मांगों को रखेंगे। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, जय श्री राम।